एमपी में लगातार बीजेपी नेताओं के दौरों का सिलसिला जारी है, जहां जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह के दौरे की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं के लगातार हो रहे दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। ये परिस्थितियां देश भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। हर क्षत्रप एक दूसरे को नीचा दिखाने में, लूट के हिस्से में अपना हिस्सा मांगने के लिए लड़ाइयां लगातार कर रहा है। आपने देखा कि इंदौर के प्रभारी मंत्री जिस जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कैलाश विजयवर्गीय इतनी परेशानी हो गई है, लगातार वो ऐसे बयान देते रहते हैं जैसे पूरी पार्टी परेशानी में आ जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो कलह है दबाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार ये कोशिश इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि सभी की दाढ़ में खून लग चुका है। भ्रष्टाचार के हिस्से में वो अपने बड़े बड़े जो हिस्से हैं वो बना रहे हैं, जिससे उनके जो अरबों के जो साम्राज्य स्थापित हो रहे हैं, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को धन प्राप्त नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार के हिस्से में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपना असंतोष राज्य सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। बिल्कुल विकास पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती और ये मंत्री अपने स्वार्थों की बजाय जनता पर ध्यान देते तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास तेज गति से होता। लेकिन ये मध्य प्रदेश के विकास को छोड़कर अपने विकास को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर केवल ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना दृष्टिकोण सही करने की आवश्यकता है। उसका कारण है कि कांग्रेस के जब नेता आते हैं सर्जन करने तो विसर्जन करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब भी नेता आते हैं तो सृजनात्मक कार्य के लिए आते हैं। आज मेडिकल कॉलेज, नए 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, जिसमें लगभग 100 सीटों की सौगात मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्री लेकर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो वो सरकार है, वो नेतागण है जो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रृंखला में कैसे आगे लाया जा सकता है। आज नवाचारों की श्रेणी में आप देखेंगे, पूर्व में लगभग जो है 5 मेडिकल कॉलेज, आज लगभग 30 से ज्यादा 32 मेडिकल कॉलेज और 3 कतार में खड़े हैं, मतलब 35 मेडिकल कॉलेज। तो जब भी प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व आता है तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना स्वरूप आता है, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को परिपूर्ण करने हेतु आता है। और कांग्रेस के नेता किस लिए आते हैं? जब वे आते हैं कुंभ को लेकर कटाक्ष करके जाते हैं, जब वे आते हैं तो जो है कहते हैं कि 2 करोड़ अगर मुस्लिम मर भी जाए, राजीव गांधी सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में जब कहा गया था। आदरणीय राहुल गांधी जी आते हैं तो जो है वो कभी श्वानों की उपाधि देके जाते हैं, कभी घोड़ों की उपाधि देके जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये अंतर है। जब भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित कोई भी नेता मध्य प्रदेश में आता है तो विकासोन्मुख राजनीति के लिए आता है और दूसरी तरफ विनाश के लिए आते हैं। नहीं, देखिए ना, मैंने इसीलिए तो बताया आपको आंकड़ों के साथ में कि पूर्व में लगभग 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है। पूर्व में 5000 मेगावाट बिजली निर्मित होती थी, आज लगभग 25,000 से ज्यादा मेगावाट है। 1 लाख किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 6 लाख किलोमीटर है। तो दृष्टि दोष है कांग्रेस को, उसको दृष्टि दोष को जो है सही करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये है कि जैसा ऊपर से आया वैसा ही यहाँ प्रदर्शित करा, और ऊपर क्या चल रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि दोष से कांग्रेस बाहर आके प्रदेश के अगर विकासों का जायजा लेगी, उस प्रदेश के विकास में सम्मिलित होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी भला होगा, उसके कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी।